हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। देखिए साथियों, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स का दोस्तों वन शॉट देखने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा प्रयास कीजिए देखने का, हर एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा बड़ा है, लेकिन हम आपको पहले 15 ब्लॉक के तत्व बताएंगे, फिर 16 ब्लॉक, 17 ब्लॉक, 18 ब्लॉक। तो आपको पता है पी ब्लॉक एलिमेंट प्यारे बच्चों, उससे पहले आप लोग जानते होंगे इसका सबसे बड़ा जो फैमिली है वो पीरियोडिक टेबल ही है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में ही आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन कौन से ग्रुप को पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, तो आप लोग जानते होंगे वर्ग वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के जो तत्व होते हैं वो आपका क्या होते हैं। आपसे बच्चों को पता है कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। लेकिन 13 और 14 जो ब्लॉक है प्यार बच्चों, ये आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं, 12th में आपका नहीं पूछा जाएगा। ये आपका कहिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा आपका। 13, 14, 15, 16, 17, 18 हर वर्ग से पूछा जाता है। लेकिन 12th की बात करें तो आपको पढ़ना सिर्फ 15 ब्लॉक, और आपका क्या पढ़ना है 15 ब्लॉक से लेकर के 18 ब्लॉक तक आपको पढ़ना है, ठीक है। यानी कि 4 वर्ग आपको 12th में पढ़ना है। फिर उसके बाद इसके नीचे आता है प्यार बच्चों, ठीक है। एक बार बताते हैं कौन कौन सा जो था पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सा ग्रुप है, पहले वो जान लीजिए, ठीक है। देख लीजिए, ये आपका पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इधर आपको जो दिख रहा है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, कितना कितना तो पहले जान लीजिए। ये आपका 13 से जो 18 है प्यार बच्चों, ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत आपको पढ़ना है, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट है। और यहाँ पर आपको देख रहा है वर्ग 3 से लेकर के 12 तक, ये आपका डे ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या है? ये आपका डे ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। ये आपका डे ब्लॉक का एलिमेंट है। और ये आपको जो दिख रहा है प्यार बच्चों वर्ग 1 और 2, इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व, और ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। एस ब्लॉक के तत्व से आपका एलिमेंट पूछ जाता है, कहेगा कि मैं कौन क्षारीय धातु कौन क्षारीय मृदा है, पहले जान लो। ये आपका क्या एस ब्लॉक के तत्व है, कौन है एस ब्लॉक के तत्व, एस, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ एस ब्लॉक, ये आपका एस ब्लॉक के तत्व है। और जो नीचे आपको देख रहा है वो एफ ब्लॉक के तत्व है। अगला चैप्टर ही आपका है क्या, अगला चैप्टर 8वां चैप्टर है ए ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व, उसी में ये वाला जो पूरा प्यार बच्चों नीचे यहाँ तक, ये वाला अगला चैप्टर में आपको पढ़ना। और नीचे वाला जो एफ है, नीचे वाला एक्टिनाइड और लेंथेनाइड जो दिख रहा है, ये आपका एफ ब्लॉक के तत्व है, जिसे आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना है आपको, सिर्फ पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपका पे ब्लॉक एलिमेंट 12th क्लास में, ठीक है। पे ब्लॉक एलिमेंट्स आपका चैप्टर का ही नाम है। तो ये वाला 13 और 14 वर्ग जो दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये आपको 11th क्लास में पढ़ना होता है, ठीक है। पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं 12th में, क्योंकि आपका यहाँ पर 12th में से पूछा जाता है वर्ग 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो यह तत्व के बारे में जानेंगे प्यार बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले ये आप लोग देख लीजिए, यही आपका पीरियोडिक टेबल है। इसमें देखिए, इसका मैं सारा ट्रिक के साथ पहले बता दूंगा कैसे आपको याद रखना है। इसमें आपका क्या क्या एलिमेंट दिया गया एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। वर्ग 15 से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वर्ग 15 से आपको पढ़ना है प्यार बच्चों। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, ठीक है। इसका ट्रिक भी होता है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। और यहाँ पर क्या लिखा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम, इसका भी ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, ओल्ड स्टाइल से टिप ओ, ये आपका ट्रिक होता है। तो ये सारा हम आपको बताएंगे प्यार बच्चों। आपको बस इस वीडियो को देखना है, इसका गुण हर चीज आपका इस चैप्टर में पढ़ना है, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं प्यार बच्चों। यहाँ से देख लीजिए, डेवलप एलिमेंट चैप्टर 1 शॉर्ट है, ठीक है। यहाँ पर देख लो पूरा दर्शाया हुआ है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पहले आपको समझना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। देखो इसी के बारे में मेन रूप से हमको इसी के बारे में पढ़ना है। एक बार देख लेते हैं, देख रहा है कि नहीं जो। चलिए दिख रहा है। चलिए ये आपका है प्यारे बच्चों पे ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ये तो आप लोग जान रहे हैं कि वर्ग 13 और 14 जो है 11th क्लास में पढ़ना था आपको। 12th में सिर्फ ए ब्लॉक एलिमेंट में वर्ग 15 पढ़ना है, 16 पढ़ना है, 17 पढ़ना है, वर्ग 18, यानी कि 4 वर्ग आपको ये चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 15 ब्लॉक के तत्व आपको दिख रहा है, इसका ट्रिक क्या है, कैसे याद रखेंगे, सारा चीज बताएंगे। यहाँ पर देखो, ये आप पहले जान लीजिए, ये आपका 15 वर्ग के तत्व है। तो इसको हम लोग नाइट्रोजन समूह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो पहला सदस्य होता है, जो भी पहला सदस्य जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन समूह का ये तत्व पूरा नीचे तक हुआ, ठीक है, नाइट्रोजन समूह। और यहाँ पर ओ देख रहा है तो ये ऑक्सीजन समूह का तत्व हुआ। और एफ जो आपको दिख रहा है प्यार बच्चों, ये जो होता है ये फ्लोर यानी कि फ्लोरीन
समूह का तत्व हुआ और ये आपका हीलियम समूह का तत्व हुआ। सबका अलग अलग नाम भी होता है। जैसे यहाँ पर आपको जो प्यारे बच्चों 15 ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसको निकोजेंस कहा जाता है। के दम घुटने वाले गैसें होती है। जितना भी आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो दिख रहा है सारा का सारा दम घोटने वाला गैस है। और जो वर्ग 16 में दिख रहा है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम, ये सब जो है आपका क्या है प्यारे बच्चों, तो ये सब चाल्कोजन, जिसे कैल्कोजन भी कहा जाता है। ठीक है। और वर्ग जो 7 दिख रहा है ये हाइड्रोजन है। ये आपको ऑर्गेनिक में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये जो आपको देख रहा है ये आपका ऑर्गेनिक में भी यूज होगा। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ाएंगे। फिर वर्ग 18 में सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके परीक्षा में। वर्ग 18 से इसका क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसका भी ट्रिक होता है। चलिए हम आपको बारीकी से ट्रिक बताते हैं। पहले ये आप लोग जान लीजिए इसमें कौन धातु है कौन अधातु है, यहाँ से आप लोग पता कर सकते हैं। देखिए ब्लू कलर वाला जो दिख रहा है प्यारे बच्चों ये मेटल्स है। जितने कलर है ये आपका ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये सारा का सारा मेटल है। यहाँ पे मेटलर्जी देख सकते हो। यहाँ पर आपका जो होता है उपधातु देख सकते हो। ये सिलिकॉन होगा उपधातु, ये भी होगा उपधातु उपधातु। और यहाँ पर नॉन मेटल देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, धातु है, आप लोग देख सकते हैं। और नीचे आपका रेडियो एक्टिव। ठीक है, आइए पहले शुरुआत करते हैं प्यार बच्चों। हम आपको ट्रिक बताते हैं कैसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। क्योंकि मेन आपका जो प्यार बच्चे महत्वपूर्ण है वो आपका सभी तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। कौन सा तत्व किस ग्रुप का सदस्य है। ठीक है, क्योंकि आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में साथ में आपका यूज होगा आगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन तत्व किस एलिमेंट का है। आइए यहाँ से हम आपको शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ से देख लीजिए, सबसे पहले तो हम आपका ट्रिक देते हैं कैसे आपको याद रखना है। तो ग्रुप आपका क्या होता है देख लीजिए यहाँ पर। ग्रुप आपका आपका 12th में क्या पढ़ना है, ग्रुप 15 से आपको पढ़ना है। ठीक है, ग्रुप 15 में कौन कौन से तत्व हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ग्रुप 15 के बात करें तो इसमें जो पहला तत्व है वो क्या है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए। पहला तत्व आपका ग्रुप 15 से स्टार्ट हो रहा है नाइट्रोजन से। यानी यहाँ पर आपको ट्रिक आपको क्या लगाना है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। यहाँ से ट्रिक इसी का यूज करेंगे। देख लीजिए न्यूजीलैंड क्या लिखेगा यहाँ से, न्यूजीलैंड, ध्यान से देखिएगा। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से आपका सब क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। यानी ट्रिक हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये आपका हो गया बिस्मथ। ये वर्ग 15 के तत्व हुए और इसका यही ट्रिक है। और ये बात करें वर्ग 15 में प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग कौन से तत्व कहते हैं, तो वर्ग 15 के तत्व को नाइट्रोजन समूह या निकोजिन्स के नाम से जानते हैं। याद रखना, निकोजिन्स या नाइट्रो समूह। ठीक है, अब देखो ग्रुप आपका क्या है प्यारे बच्चों, ग्रुप 16 के तत्व कौन कौन से हैं। ग्रुप 16 के तत्व जो है उसका ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टिपो। ओल्ड स्टाइल से ही ओ, इसका ट्रिक क्या है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ओ से आपका ऑक्सीजन हो गया, एस से सल्फर हो गया, से एस से सेलेनियम हो गया, ए से सेलेनियम हो गया, पी इससे पोलोनियम हो गया। यानी कि ओल्ड स्टाइल से टिपो। ठीक है, ये आपका ट्रिक है वर्ग 16 के। आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि वर्ग 16 में ऑक्सीजन के सिवा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन के सिवा देख सकते हो यहाँ पर सल्फर पाया जा रहा है, सेलेनियम पाया जा रहा है, टेलेनियम पाया जा रहा है, पोलेनियम पाया जा रहा है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। आपके परीक्षा में पूछेगा कि नाइट्रो समूह, या तो आपका पूछेगा निकोजिन समूह निम्नलिखित में से कौन है। कोई एक तत्व दे देगा, या नाइट्रोजन दे देगा, या फास्फोरस दे देगा, या एंटीमनी दे देगा, कुछ भी दे सकता है, आर्सेनिक दे सकता है। ठीक है, अब वर्ग 15, 16, 17 और ये आपका क्या, यहाँ पर आपका वर्ग आप 17 की बात करें, यानी कि हेलोजन इसको कहा जाता है। इसको हेलोजन कहा जाता है, इसको चैल्कोजन या कैल्कोजन कहा जाता है और इसको निकोजिन समूह कहा जाता है। अब वर्ग 17 का ट्रिक क्या है, से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आयन होता है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ से ट्रिक लिखेंगे। फिर एफ से फिर कल बाहर आए क्या, ऑटो। ठीक है, ये आपका ट्रिक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ट्रिक क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ट्रिक क्या है, फिर एफ से फिर कल, सी एल से कल, बाहर, बी आर से बाहर,
आए, आए मैंने आए, और एटी मैंने ऑटो, फिर कल बाहर आए ऑटो। ये आपका ट्रिक हो गया वर्ग 17 के। अब देख लीजिए वर्ग 18 के तत्व को, ठीक है। देखिए वर्ग 18 का दोस्तों क्या होता है ट्रिक, उसको भी मान लीजिए। वर्ग 18 जिसे हम लोग हेलो क्या बोलते हैं, इसको नोबल गैस बोलते हैं। इसका जो वर्ग जो होता है प्यारे बच्चों, इसका जो लास्ट वाला जो कक्षक होता है पूरा बड़ा बड़ा रहता है। पे ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जैसे एन एस स्क्वायर, ध्यान से देखो एन एस स्क्वायर NP6 होता है प्यारे बच्चों, 1 से लेकर के 6 तक होता है। मतलब देखो 1 से 6 का मतलब क्या होता है कि 13 में आपका 1 होता है पावर इसका पे का, 14 में 2 होता है, और 15 पर के जो तत्व होता है इसका 3 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो होता है ना भार जाता है, यानी कि लास्ट में आपका 6 जो होता है ये भार जाता है पूरा इसका संयोजी सेल। ठीक है, तो यहाँ से इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ट्रिक है कि ए से हीलियम हो गया, यानी कि हेना, हेना, नेहा, अरीना, करीना, हेना, नेहा, अरीना, हेना, नेहा, अरीना, करीना। ठीक है, और यहाँ पर हेना नेहा के इसका क्या है, एक्सरे क्या होगा, रंगीन हो गया। ठीक है, एक्सरे रंगीन। ये आपका ट्रिक होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। ठीक है, और ये आपका जेनॉन हो गया, और ये आपका रेडॉन हो गया। ये आपका वर्ग 18 का दोस्तों क्या हो गया, ट्रिक हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर होगा वर्ग 18 के। तो पहले वर्ग 18 हमको भी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ना 17, बाद में पढ़ना 16, बाद में पहले हमको पढ़ना क्या, तो वर्ग 15 के तत्व। ठीक है, ये आपको सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि वर्ग 15 पढ़ेंगे फिर 16, 17, 18। ठीक है, लंबा चैप्टर है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको खास लिए 15 ब्लॉक के तत्व को बताएंगे। तो इसका ट्रिक आपको पता चल गया। ये न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ठीक है, तो ये हम आपको बताते हैं प्यार बच्चों 15 ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा सारा चीज, कौन मेटल नॉन मेटल लगा के देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ भावार्थ सारणी वर्ग 15 के 5 तत्व हैं। वर्ग 18 के कितने तत्व हुए, 5 तत्व। तो देख लीजिए वर्ग 18 में कौन कौन से तत्व हैं, देख लीजिए यहाँ से प्यार बच्चों। यहाँ से आपको दिख रहा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो वर्ग 15 के तत्व है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ट्रिक हम आपको अभी क्या दिए थे, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ठीक है, क्या ट्रिक मैंने दिया था, यहाँ ध्यान से देखिए, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ठीक है, ये आपका ट्रिक हो गया वर्ग 15 के तत्व को। और ये वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं इसको नाइट्रोजन समूह कहते हैं या निकोजिन्स कहते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर आपका लिखा जाता है इन तत्वों का नाइट्रोजन वर्ग तत्व कहते हैं, यानी कि इन तत्वों को नाइट्रोजन वर्ग के तत्व कहते हैं, क्योंकि इसका पहला जो तत्व है वो नाइट्रोजन है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं नाइट्रोजन वर्ग के तत्व। ठीक है, और यहाँ पर देख लो आप लोग का लिखा, क्योंकि नाइट्रोजन ने समूह का पहला तत्व है, यानी कि जिस भी समूह का पहला तत्व है उसको नाम से जान सकते हैं। जैसे पहला तत्व नाइट्रोजन है, इसको हम लोग कह सकते हैं नाइट्रो समूह। ठीक है, तो ये आपका है। अभी यहाँ पर देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, पहले जान लो पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n² n पे क्या होता है, 1 से लेकर के 6 तक होता है। ठीक है, 1 से 6 तक इसका घात होता है। तो आपको पता है ये क्या वर्ग 15 के तत्व है। और पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, 13, 14, 15, 16। तो 13 से आपका स्टार्ट हुआ, तो 13 का दोस्तों क्या हो जाएगा n² NP1 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा NP1। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। ये आपका वर्ग 13 हो गया, वर्ग 13 हो गया। वर्ग 14 का बात करेगा तो घात 2 होगा। अगर वर्ग 15 की बात करेगा तो घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वर्ग 15 ही पूछा जा रहा है, इसका घात जो हो जाएगा n² NP3 हो जाएगा। अगर वर्ग 16 की बात आएगा n² NP4 होगा। अगर वर्ग 17 की बात होगा तो n² NP5 होगा। अगर बात होगा वर्ग 18 का तो पूरा उसका सेल भर जाएगा, n² NP6 हो जाएगा। कब, जब आपका वर्ग 18 की बात आएगा तब। लेकिन हम पढ़ रहे 15 वर्ग के तत्व। तो पे ब्लॉक के यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि पे ब्लॉक के तत्वों का अच्छा यहाँ पर आपका लिखा जाना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों वर्ग 15। ठीक है, वर्ग 15 ब्लॉक के तत्वों को निकोजिन्स के नाम से भी जाना जाता है। हमको शुरू में बताए थे
ये दम घोटने वाले गैस होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग निकोजेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे तरीके से थोड़ा याद रखना है। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, अब अगला देखते हैं आपका अगला इसमें क्या है। देखो वर्ग जो 15 होते हैं प्यारे बच्चों, इसकी जो उपलब्धता है ये कहाँ उपलब्ध मिलता है। ठीक है, ये सृष्टि में तो है, लेकिन कहाँ पर ये पाया जाता है, वर्ग 15 के तत्व में। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, पहले वर्ग 15 के जो तत्व होता है नाइट्रोजन, वायुमंडल में आपको पता है कि 78% होता है नाइट्रोजन होता है। फिर ऑक्सीजन होता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, बाकी अन्य तत्व ये पृथ्वी पर ब्रह्मांड में पाया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि 15 ब्लॉक के तत्व में नाइट्रोजन होता है सबसे अधिक, 78% आपका पूरा वायुमंडल में जो होता है 78% क्या है, नाइट्रोजन है। तथा फॉस्फोरस भी होता है, क्योंकि वर्ग 15 पर रहे नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये वाला, तो फॉस्फोरस के बढ़ गया है, तो फॉस्फोरस होता है अपने यौगिकों के रूप में, फॉस्फोरस वह अपने यौगिकों के रूप में भूर्पट्टी में उपस्थित होता है, यानी अपने यौगिक के रूप में जो होता है फॉस्फोरस भूर्पट्टी में उपस्थित होता है। कैसा, तो कंपाउंड के रूप में, यौगिक के रूप में। और वो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में 78% पाया जाता है, यहाँ से आपको याद रखना है। और फॉस्फोरस होता है भूर्पट्टी में कुछ यौगिक के रूप में पाया जाते हैं। और शेष जितने भी आपका तत्व है प्यारे बच्चों, वो वे अन्य सभी भूर्पट्टी में ही पाया जाता है, यानी कि पृथ्वी पर वे वो सब तत्व है, खोज हुआ है तभी ना है। ठीक है, तो ये आपका था, आपका इसकी उपलब्धता वर्ग 15 का। अब अगला देख लीजिए, यहाँ पर इसके गुण को देख लीजिए, जो 15 ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इसका गुण क्या है, गुण के बारे में देख लीजिए। तो चलिए, गुण यहाँ से स्टार्ट होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक अलग से वीडियो में आपको बता देंगे कैसे आपको निकालना है। ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीका से समझ, कल ही इसका वीडियो अपलोड कर देंगे, सीख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, क्योंकि आपके परीक्षा में 2 नंबर में पूछा ही जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे या सब्जेक्टिव में पूछ दे। तो पहले जान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या है। तो वर्ग 15 के तत्वों का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी मैंने बोला कि NS² NP क्या होता है, 3 होता है। NS² NP क्या होता है, NP आपका 3 होता है, ये होता है। यहाँ पर आपका कक्षक दिखाएगा, N कितना कक्षक में है वो। और अर्थात 15 ब्लॉक के तत्वों को बारीक, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपका प्यारे बच्चों क्या था, 15 ब्लॉक के तत्व होते हैं कि इसके गुण। अगला देख लीजिए इसका, देखो हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। अब आपको कैसे निकालना है ये हम आपको सिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। कल ही मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा छोटा सा, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। अभी आप लोग सीख जाओगे, एक से बता देंगे, एक के तत्व, दो के तत्व कैसे आपको निकालना है। इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में आप लोग खाली देख लीजिए कैसे कैसे करना है। देख लीजिए यहाँ पर आपका नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 7 होता है। और यहाँ पर आपका दिया हुआ है He, और यहाँ पर 2s² 2 पे 3, और यहाँ पे He का मतलब हीलियम हुआ, हीलियम का आप सभी बच्चों को पता है। ठीक है, हीलियम आपका ऑर्गन, यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर फॉस्फोरस है प्यारे बच्चों, इसका 15 ब्लॉक के तत्व, इसमें नियोन, यानी कि हर चीज के आगे आप लोग देखिएगा ना तो वर्ग 18 के तत्व आपको मिलेंगे, क्योंकि ये नोबल गैस होते हैं, इसके जो संयोजी सेल्स होते हैं पूर्णतः भारे होते हैं। जैसे यहाँ पर हीलियम का 2 भरा हुआ है, नियोन का 10 भरा हुआ है, आर्गन का 18 भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ है इसका संयोजी सेल, देखिए 2 8 होता है, 18 होता है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्रिप्टन का भी 18 भरा रहता है, इसका 51 होता है। और जेनॉन का भी इसका हरा होता है संयोजित सेल। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा लिखा हुआ है। मैं बाकी जो है प्यार बच्चों, इसका कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है वो सिखा दूंगा कल के वीडियो में। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो ग्रुप नंबर, देख सकते हो सारा का सारा मेरे प्यार बच्चों ग्रुप नंबर 15 के तत्व हैं पीले, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट पर रहते, जाहिर सी बात है कि आपका वर्ग 15 पर रहे तो सारा जो ग्रुप होगा वो 15 का ही होगा। और पीरियोडिक टेबल आप लोग देख सकते हो, आपका पीरियोडिक टेबल बढ़ते जाता है, 2 3 4 5 का छक बढ़ता जाता है। एक बात आप लोग कॉमन देखेंगे, तो इसका जो लास्ट में जो आपका डिजिट देखेगा सबका ए, आपका इसी फॉर्म में देखेगा, NS² N पे 3, यानी कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है वर्ग 15 का। तो यही आपको याद रखना है कि लास्ट में सभी में आपको देखेगा NS² N पे 3, देख सकते हो NS² N पे 3, सब में आपको लास्ट में दिखेगा NS² N पे 3। ठीक है, तो ये हम आपको कल निकालना सिखा देंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। ठीक है, तो ये आपका प्यार बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। ठीक है, चलो आ जाओ, अगला देख लीजिए आपका क्या है, परमाणु त्रिज्या। देखो परमाणु त्रिज्या कैसे आपको समझना है, पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको परमाणु त्रिज्या देख रहा है, याद कैसे करना, रट्टा तो पहला बात नहीं मानना है, फिगर को समझोगे, एक चीज समझ जाओगे, 1000 चीज, मतलब कि चैप्टर में जितना भी गुण है सारा याद हो जाएगा। बस इसको समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है,
परमाणु त्रिज्या, ये समझ गए हो, समझिए आपका क्लियर। देखिए वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। ये आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या है, नाभिक है, ठीक है। नाभिक में आपको पता है कि नाभिक आपका पॉजिटिव होता है, तो ये आपका नाभिक है प्यारलाल। तो यहाँ से देखिए लिखा हुआ वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर, ये आपका ऊपरी कक्षा है, ठीक है। ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो इसकी त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है कि नहीं। इसकी त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है कि नहीं। मान लीजिए इसका त्रिज्या इतना था, फिर ये आगे गया तो यहाँ हुआ, फिर आपका यहाँ हुआ, फिर आपका यहाँ हुआ, यानी कि इसकी त्रिज्या आप लोग देखिए बढ़ते जा रहा है। यानी कि वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ती है। मतलब कि वर्ग 15 मान लीजिए यहाँ पर आपका है, ठीक है। अगर नीचे से ऊपर आएंगे, क्या लिखा हुआ, नीचे से क्या, नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे इसकी त्रिज्या जो होती है बढ़ती जाती है। एक कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, चौथा कक्षक, ये जैसे जैसे इसकी त्रिज्या बढ़ती है, यानी कि इसके नीचे आने पर इसकी त्रिज्या क्या होते है, बढ़ती जाते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, पहले त्रिज्या पहले कक्षक में इतना था, जैसे ही आगे बढ़े थे फिर इतना हुआ, फिर अगला बार में यहाँ हुआ, फिर अगला बार में यहाँ हुआ, यानी कि त्रिज्या बढ़ती जाती है जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, सही बात है। पहले बार में एक कोष था मेरे प्यारलाल, यहाँ पर एक कोष था तो इसमें थे, जैसे ही मेरे को दूसरा कोष मिला तो एक कक्षक यहाँ, यानी कि देख सकते हैं इसकी त्रिज्या की जो दूरी थी इतने थे, फिर यहाँ पर एक और कक्षक मिला तो दूरी इतनी हो गई। यानी कि जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो होता है परमाणु त्रिज्या बढ़ते जाएगी। यानी एक बात कॉमन है कि परमाणु त्रिज्या में कि वर्ग 15 में ऊपर से, वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर जो इसका आकार होता है वो बढ़ता जाता है, यानी कि इसका आकार बढ़ती है तो इसकी त्रिज्या भी बढ़ती है। जब आकार बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है त्रिज्या भी बढ़ेगा। आकार इतना बड़ा ले लेगा तो त्रिज्या इतनी को थोड़ी रहेगा, इतनी को थोड़ी रहेगा त्रिज्या, ये थोड़ी रहेगा त्रिज्या, इसका त्रिज्या बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा। यानी आपको पता चल गया कि परियोडिक टेबल 15 में जो ऊपर से नीचे आने पर, जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी साइज बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या भी इंक्रीज करती है, ठीक है। ये आपको गुण पक्का याद हो गया, मुझे गारंटी है, क्योंकि फिगर के साथ हम आपको पढ़ाए, रटवाए थोड़ी है। चलिए ये देख लीजिए, घनत्व देख लीजिए। देखिए वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। अभी यहाँ से ध्यान से सुन लीजिए, लिखा हुआ वर्ग 15 में घनत्व की बात किया जाए, डेंसिटी, तो वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग 15 में ऊपर, ये ऊपरी होता है प्यार बच्चों, ये ऊपरी होता है, तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का घनत्व बढ़ता है। जो घनत्व होता है माने डेंसिटी, यानी कि घनत्व जो होता है, कोई भी चीज का घनत्व होता है तो वो इसका घनत्व देख रहे हो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। इसका घनत्व इतनी होता है, फिर इतना को हुआ, फिर इतना को हुआ, फिर देखते देखते इतना को हो गया, ठीक है। यानी कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणुओं का घनत्व जो होता है, उसका डेंसिटी जो होता है, उसका एरिया जो होता है वो बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। मेरे प्यारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो इसका घनत्व तो बढ़ते जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन एक था तो इस पर था, जैसे इलेक्ट्रॉन 2 हुआ तो इस पर गया, 3 हुआ तो इस पर गया, 4 बार में यहाँ पहुंच गया, तो ये आपका होता है। और एनर्जी यहाँ पर ब्रेक होने लगता है, ठीक है, टूटने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे जो होता है इसका जो एनर्जी होता है कमजोर भी होता है, ऊर्जा तो कमजोर होते जाता है। जैसे कि आप लोग कोई भी चीज के नजदीक रहेगा तो ज्यादा प्रभाव मिलता है, ठीक है, अगर जैसे जैसे दूर जाएगा तो वो कमजोर होते जाता है। इस प्रकार जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का घनत्व तो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका था प्यारे बच्चों घनत्व के बाद, तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। देखो बाकी सबका यहाँ पर आपका दिया भी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, सबका घटता क्रम। अब देखो आयनन ऊर्जा देख लीजिए, आयनन ऊर्जा आप लोग देख लीजिए। आयनन ऊर्जा में क्या है कि वर्ग 15 में, वर्ग 15 के बात नहीं चलेगा क्योंकि वर्ग 15 के बारे में पढ़ ही रहे हैं, और वर्ग 15 के बारे में क्लियर आपको हो गया, तब वर्ग 16 आपको बढ़िया से याद समझ में आ जाएगा, 17 और बढ़िया समझ में, 18 तो एकदम लॉलीपॉप हो जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए शुरुआती में आपको लगेगा आयनन ऊर्जा वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। अरे मैंने बार बोला एनर्जी क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है,
क्योंकि देखो यहाँ पर वर्ग 15 की बात किया गया है। वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर मेरे प्यारे लाल, वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटने का मतलब क्या हुआ? इसकी जो त्रिज्या से जो दूरी है मेरे प्यारे लाल बढ़ती जा रही है, सोच रहे हो? इसकी त्रिज्या से दूरी जो है बढ़ती जा रही है, इतना दूरी हो गया तो क्या हो गया? ऊर्जा कम गया। जैसे जितना दूरी अधिक होता है उसकी ऊर्जा उतने ही कम होती है। जिसके नजदीक होते हैं उसका उस क्षेत्र का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो त्रिज्या तो बहुत छोटा हो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसकी ऊर्जा कम हो जा रही है, इसकी पकड़ ही कम हो जा रही है क्योंकि इसकी दूरी बढ़ रही है। देखो वर्ग 15 से ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। जितना त्रिज्या के करीब थे मजबूत था, ठीक है, इस त्रिज्या जितने पास पास में थे एकदम मजबूत था। जैसे जैसे दूरी बढ़ा, ठीक है, तो इसकी जो ऊर्जा होते वो कमजोर होते गया, ठीक है, क्षय होते गया, डीके करते गया। फिर आपका दूरी और बढ़ गया तो और ये कमजोर हो गया, अंत में पूरा कमजोर हो गया और आयनन ऊर्जा क्या हो गया? देख सकते हो यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है, आयनन ऊर्जा बहुत ही कम हो गया। यानी कि ये जो होता है क्या होता है? आयनन ऊर्जा का मान जो होता है, आयनन ऊर्जा क्या होता है? इसके परमाणु त्रिज्या के आकार के विद्युत समानुपाती होती है। यानी कि आयनन ऊर्जा जो होता है इसके त्रिज्या के विद्युत समानुपाती होता है। जैसे इसकी दूरी बढ़ेगी तो आयनन ऊर्जा उसी प्रकार घटते जाएगा। यहाँ पर आयनन ऊर्जा का क्रम देख सकते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये आपका इसका क्रम दिया गया है। तो ये आप लोग जान रहे हो, जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है तो इसका मान घटते जा रहा है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया पैरेलल, क्या था? आयनन ऊर्जा। अब देख लीजिए धात्विक गुण, देख लीजिए धात्विक गुण क्या है इसका? धात्विक गुण देख लीजिए, धात्विक गुण वर्ग ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे थे, ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे थे, वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे प्यारे बच्चों, मान लीजिए यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। ऊपर से नीचे आ रहे थे प्यारा, तो इसके धात्विक गुण जो था वो बढ़ते जा रहा था। धात्विक गुण क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस अधातु हैं। क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस अधातु होते हैं तथा यहाँ पर आर्सेनिक जो उप धातु है था। यहाँ पर Sb और Bi जो होता है वो धातु होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये आपका जो जो ये आपका एंटीमनी है ये आपका उपधातु है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कर लेना इसको उपधातु। देखो ये अधातु था, अधातु था, फिर उपधातु बना, फिर लास्ट में आपका धातु बन गया, ठीक है। तो ये देख लीजिए प्यारे लाल, ये आपका था करण, यानी कि नीचे बढ़ जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या हुआ है? बढ़ता है। आप लोग देख सकते हो धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हुआ। सब पे क्वेश्चन आएगा कि धात्विक गुण वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? तो धात्विक गुण बढ़ता है, ठीक है, याद रहेगा। और जो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल, विद्युत ऋणात्मक, देखो विद्युत ऋणात्मकता देख लीजिए, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो वर्ग 15 की बात हो ही रहा है, तो वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता जो है घटती है। यानी कि वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर जितना पास पास था उतना विद्युत ऋणात्मक था, ठीक है। जितना पास पास में था उतना ही विद्युत ऋणात्मक था। इसकी दूरी बढ़ी, इसकी ऋणात्मकता घटती गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऋणात्मकता का क्रम देख लीजिए, नाइट्रोजन सबसे ऋणात्मक होगा, फिर फास्फोरस होगा, फिर आर्सेनिक हो गया, फिर यहाँ पर एंटीमनिक होगा, फिर आपका बिस्मथ होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या हुआ? ये विद्युत ऋणात्मकता था, ठीक है। ये सब आपको अच्छे तरीके से थोड़ा याद रखना है, क्योंकि ये सब देखो ये सब आपको बेसिक है, याद रखना है, क्लियर रखना है कैसे कैसे होता है वर्ग 15 में। बाकी ऑर्गेनिक में आपका बहुत सहायता करने वाला है, बस थोड़ा सा है कि बस याद रखना, एक चीज पर पूरा खेला है। संयोजकता देख लीजिए, इसके वर्ग 15 के तत्व में बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी संयोजकता 3 और 2 भी होती है, सॉरी 3 और 5 भी होती है, दोनों हो सकती है। इसके वैलेंस से 15 ब्लॉक का। अब देख लीजिए गुणधर्म रिएक्शन देख लीजिए, इसका रासायनिक गुण धर्म क्या है? 15 ब्लॉक के तत्व का गुण देख लिए। अब रासायनिक गुण इसका क्या होता है? तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रसायन के साथ अभिक्रिया, यानी हाइड्रोजन जो है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन आप लोग का क्या है? रसायन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो वर्ग 15 के तत्वों का, वर्ग 15 के तत्वों हाइड्रोजन से
अभिक्रिया करके, यानी कि वर्ग 15 के जितने भी तत्व हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, बिस्मथ हो, कोई भी तत्व हो, ठीक है, वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन से, ठीक है, वर्ग 15 के जितने भी तत्व हैं, ठीक है, वर्ग 15 के जितने भी तत्व हैं, अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, तो करके वो हाइड्राइड का निर्माण करेगा। जैसे आप लोग देख लीजिए यहाँ पर फास्फोरस को, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन से अभिक्रिया किए तो हाइड्राइड का निर्माण किया, फिर नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया किए तो हाइड्राइड का निर्माण किया। ऐसे ओवरऑल तो ये आपका क्या बना, फॉस्फेट बना, ये आपका अमोनिया बना, लेकिन हाइड्राइड का निर्माण हुआ, क्या हुआ, हाइड्राइड का क्या हुआ, निर्माण हुआ। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो ये आपका होता है हाइड्रोजन का क्या, रासायनिक गुण, ठीक है, यहाँ पर रासायनिक गुण वर्ग 15 के। आगे अगला आप लोग देख लीजिए नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन के बारे में जान लीजिए, क्योंकि वर्ग 15 पढ़ रहे हैं, तो नाइट्रोजन पहले है, उसके बाद फास्फोरस है, फिर उसके बाद आर्सेनिक है, फिर एंटीमनी बिस्मथ है। तो देख लीजिए वर्ग 15 नाइट्रोजन को देख लीजिए, इसकी परमाणु संख्या होती है 7 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना, वो सारा चीज हम आपको बता देंगे प्यारे बच्चों, कैसे आपको निकालना है ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, तो हम आपको कल के वीडियो में बता देंगे कैसे निकालना है। देखो ऑक्सीकरण अवस्था है इसके, देख लीजिए माइनस चिन्ह भी हो सकते हैं, प्लस चिन्ह भी हो सकते हैं, +5 भी हो सकती है, किसका, तो नाइट्रोजन का, क्या, तो ऑक्सीकरण अवस्था। उपस्थिति इसके देख लीजिए, ये कहाँ पर आपका एक्वरेंस पाया जाता है, तो देखिए इसका जो उपस्थिति होता है, नाइट्रोजन हवा का एक प्रमुख अवयव होता है, नाइट्रोजन होता है वायु का एक प्रमुख अवयव होता है, क्योंकि 78% होता है, वहां पर 78% होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन का ही दबदबा होता है पूरे वायुमंडल में, ठीक है। आयतन के अनुसार से हवा में ये 78% उपस्थित होता है, वो होता है, ठीक है। और ये संयुक्त अवस्था में नाइट्रोजन की थोड़ी सी मात्रा, ये संयुक्त अवस्था मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त अवस्था में ऑक्सीजन की थोड़ी सी मात्रा नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट एवं सोडियम नाइट्रेट या चीनी चीनी साल्ट के रूप में पाई जाती है, ठीक है। ये चीनी या साल्ट पीटर के रूप में कौन सा, तो नाइट्रोजन की थोड़ी सी मात्रा नाइट्रेट के रूप में, जिसे हम लोग बोल सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट हो या सोडियम नाइट्रेट हो, कोई भी नाइट्रेट हो सकता है, ठीक है, NO3 जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, कोई भी नाइट्रोजन जो का थोड़ी सी मात्रा में संयुक्त अवस्था में भी ये पाया जाता है। और यहाँ पर आपको पता है कि आयतन के अनुसार से 78% वायुमंडल में भी होता है। हाँ सो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन बनाने की विधि देख लो, ठीक है, प्रायोगिक विधि देख लो। अमोनिया से देखे नाइट्रोजन कैसे बना जाता है। देखो नाइट्रिक अम्ल जो होता है प्यारे बच्चों, इसको अमोनिया से कैसे निकाला जाता है, आपको पता है अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, तो इसको कैसे निकालते हैं। देखिए अमोनिया से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका पूछा जा रहा है। तो नाइट्रिक देखिए अमोनिया से नाइट्रोजन कैसे बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, NO होता है, ठीक है। ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र होता है। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड एवं अमोनिया को, नाइट्रिक ऑक्साइड एवं अमोनिया को NH3 जो होता है प्यारे बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड एवं अमोनिया को लाल तप्त कॉपर, यानी कि लाल तप्त, लाल जो होता है प्यारे बच्चों तप्त माने गरम कॉपर के जाले के ऊपर प्रवाहित किया जाता है, यानी कि लाल कॉपर का, ठीक है, एकदम गरम प्यारे बच्चों, उस पर जब इसको प्रवाहित किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनिया को, तो नाइट्रोजन, शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको अमोनिया दिख रहा है, ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड दिख रहा है। इसकी जैसे इस पर लाल तप्त तांबे के जाले के ऊपर प्रवाहित किया जाता है इसको, तो यहाँ पर शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त होता है, उसके साथ ये जल भी निकलता है। तो ये आपका शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त हुआ, और यही हमको प्राप्त करना था अमोनिया से। कैसे मैंने प्राप्त किया, अमोनिया की अभिक्रिया नाइट्रस ऑक्साइड से तांबे के जाले के ऊपर से प्रवाहित करने पर प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए प्यारे, इस प्रकार से आपका नाइट्रोजन प्राप्त हुआ, देखें आप लोग। चलिए आइए अब देखिए अमोनिया, देखिए अमोनिया गैस होता है लाल तप्त, देखिए यहाँ पर आपको देखिए नया तरीका, एक और तरीका देख लीजिए। अमोनिया गैस को, अमोनिया गैस को लाल तप्त कॉपर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, गैस को लाल क्या लिखा हुआ, क्यूपरिक ऑक्साइड के ऊपर प्रवाहित करने पर, यानी कि अमोनिया गैस को जो है क्यूपरिक ऑक्साइड के ऊपर अगर प्रवाहित करेंगे, अमोनिया गैस को क्यूपरिक ऑक्साइड CuO के ऊपर अगर प्रवाहित करेंगे,
तो भी हम लोग को नाइट्रोजन प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, अमोनिया गैस को लाल तप्त क्यूपरिक ऑक्साइड के ऊपर प्रवाहित करने पर भी नाइट्रोजन हमको प्राप्त होता है। देख सकते हो प्राप्त हम लोग नाइट्रोजन को किस किस तरह से कर सकते हैं। तो पहला में आप लोगों ने देखा कि अमोनिया को अभिक्रिया जब नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ लाल तप्त कॉपर के ऊपर कराया जाता है तो अमोनिया प्राप्त होता है। और दूसरा बार में भी आप लोग देख रहे हैं कि अमोनिया गैस को प्राप्त करने के लिए लाल तप्त कॉपर पाइरोक्साइड कॉपर ऑक्साइड के ऊपर प्रवाहित किया जा रहा है तो भी नाइट्रोजन प्राप्त हो जा रहा है। अमोनिया यहाँ पर क्यूपरिक ऑक्साइड है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो प्यारे बच्चों, कॉपर आपका जल और यहाँ पर नाइट्रोजन आपका प्राप्त हो गया और हमको नाइट्रोजन ही प्राप्त करना था। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम समझ लीजिए कैसे प्राप्त किया जाता है नाइट्रोजन को। ठीक है, चलिए देखिए वर्ग 18 देखियो नाइट्रोजन के भौतिक गुणधर्म देख लीजिए। देखिए भौतिक गुणधर्म जो होते हैं, ठीक है थोड़ा सूर्य आ गया प्यारे। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। नाइट्रोजन रंग तो उसका कुछ होता नहीं है और कोई गंध भी नहीं होता है, यानी कि रंगहीन और गंधहीन दोनों होता है नाइट्रोजन। ठीक है, इसका ना तो रंग है ना ही कोई गंध है। ये प्राय जल में आबिल होते हैं, जल में घुलता नहीं है, याद रखना। ये जल में ये नहीं सोचना कि नाइट्रोजन को घोल देंगे, ये ऑक्सीजन ये हवा में रहता है। ठीक है, जल में घुलता नहीं है। इसका अणु जो होता है N2 उदासीन, इसका जो अणु होता है नाइट्रोजन का अणु कैसा होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। ठीक है, और इसका जो सांस ये ध्रुवीय अध्रुवीय सांस संयोजक होता है, कोवैलेंट। ये गैस जो होता है ये गैस विषैली नहीं होती है। हम घुटने वाला गैस इसको कहा गया वर्ग 15 में। ठीक है, निकोजिन्स। ठीक है, और ये जो है उतना घातक नहीं है। यह ना तो जलती है और न ज्वलन का पोषण करती है, न जलती है न किसी को जलाती है। अगला देखिए, नाइट्रोजन गैस जो होता है रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। देखो ये अक्रिय बन गया, अब पढ़ना है हम लोग को वर्ग 18 में अक्रिय गैस, अक्रिय तत्व। तो ये खुद पहले से ही अक्रिय है, देख लो ये रासायनिक रूप से, ठीक है, भौतिक रूप से नहीं, रासायनिक रूप से। नाइट्रोजन में अणु जो होते हैं दोनों नाइट्रोजन परमाणु के त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे जाहिर सी बात है नाइट्रोजन आपका होता है त्रिबंध से जुड़ा होता है, सभी को पता है, क्लास 10th में पढ़ना था। ठीक है, त्रिबंध जुड़ा होता है। बंधन की लंबाई जो होती है बहुत कम 110 पीएम होते थे। बंधन के विघटन ऊष्मा का जो होता है इतना इतना के किलो जूल प्रति मोल होता है। इन कारणों से नाइट्रोजन जो होता है बहुत कम क्रियाशील होता है। कितना होता है इसका 200 विघटन ऊष्मा का मान, तो 946 किलो जूल प्रति मोल। ये सब ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता है, फिर भी माने तो याद रख सकते हैं। चला जाइए अगला अगला देख लीजिए, नाइट्रोजन का उपयोग देख लीजिए। तो नाइट्रोजन का उपयोग थोड़ा याद रखना एक दो गो, ठीक है, पूछ जगह परीक्षा में। नाइट्रोजन का उपयोग सबसे प्रमुख उपयोग अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग होता है अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, थोड़ी सी मात्रा में इसका उपयोग होता है धातु कर्म एवं रासायनिक कार्यों में निष्क्रिय मध्य प्रदान करने के लिए भी होता है। यह बिजली के बल्ब में तथा उच्च ताप पर मापने वाले ताप में भरने में काम आता है। ये बिजली का जो बल्ब होता है उसमें भरने में काम होता है। कौन? तो नाइट्रोजन का काम होता है यूज करने में। ठीक है, चलो आ जाओ अमोनिया। अमोनिया फिर इसके बाद ये आपका चैप्टर जो है प्यारे बच्चों वर्ग 15 वाला जो था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया देख लीजिए। अमोनिया क्या, तो अमोनिया का स्रोत होता है NH3, आपको पता है। इसका अनुभार जो होता है 17 होता है। इसकी उपस्थिति देख लीजिए। यह अमोनिया लवण की थोड़ी सी मात्रा जो होता है पौधे में होता है। जो अमोनिया जो लवण होता है इसकी थोड़ी सी मात्रा पौधों के साथ साथ जानवरों एवं मिट्टी में भी पाई जाती है। देखो इसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ हमको मिल रहा है, तो थोड़ी सी मात्रा पौधों में मिल जाएगा, जानवरों में मिल जाएगा, मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये अमोनियम लवण, अमोनियम क्या होता है NH4 होता है। अमोनियम लवण विच्छेदित होकर के अमोनिया उत्पादन करता है। यह अमोनियम लवण के दोस्तों जो होता है अमोनियम लवण विच्छेदित होकर के क्या विच्छेदित होकर के अमोनिया उत्पन्न करता है, यानी कि NH4 होता है विच्छेदित होकर के अमोनिया का उत्पन्न करता है, यानी कि NH3 का उत्पन्न करता है। इसी कारण से इसका जो प्रयोग है प्यारे बच्चों, इसी कारण से अस्पताल पेशाब खाना पखाना के बराबर मात्रा में अमोनिया गैस निकलते रहती है। यानी कि इसी कारण से हम अस्पतालों में पेशाब खानों में पैखानों से बराबर मात्रा में कौन निकलती रहती है, तो ये आपका अमोनिया निकलती रहती है।
चलो आ जाओ अमोनिया के बाद देखिए यहाँ पर प्रयोगशाला विधि इसका देख लीजिए कैसे बनता है, फिर इसका भौतिक गुण देख लेंगे। तो अमोनिया की प्रयोगशाला विधि देख लीजिए। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड आपको फॉर्मूला पता है कि NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड को काले चूना क्या होता है, एकदम काले चूना ये वाला होता है, इसे बिना भूजा हुआ चूना भी कहा जाता है, इसे बिना भूजा हुआ चूना भी कहा जाता है, काले चूना कहते हैं, मैट्रिक में ही पढ़ना था। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड की काले चूना या शुष्क भूजा हुआ चूना के साथ घन करने पर, देखो यहाँ पर काले चूना जैसे शुष्क बिना भूजा हुआ चूना बोलते हैं, इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर अमोनिया आप लोग को दिख रहा है कि मिल रहा है, साथ में कैल्शियम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, गर्म करने पर अमोनिया गैस बनती है, देख सकते हो यहाँ पर अमोनिया गैस जब मिलेंगे प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, काले चूना की अभिक्रिया किससे कराएं, अमोनियम क्लोराइड से कराएं तो ये अमोनिया बना। ठीक है, फिर अमोनियम क्लोराइड को दोस्तों भूजा हुआ चूना से कराएं तो भी अमोनिया मिला लो, या भूजा हुआ चूना से भी क्रिया कराओ या बिना भूजा हुआ चूना कौन है, पहले वो जान लो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। CaO जो होता है ये आपका बिना भूजा हुआ चूना है, और जो भूजा हुआ चूना है ये वाला है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देख लो यहाँ पर, ये जो प्यारे बच्चों ये आपका भूजा हुआ चूना है, और ये जो है बिना भूजा हुआ चूना है, काली चूना। ठीक है, याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है, तो मुझे पता है कि आप लोग इतना तो कर ही लेंगे। चलिए आ जाइए अगला भौतिक गुण देख लीजिए। अमोनिया गैस क्या होता है, रंगहीन के साथ साथ तीखी गंध होता है, देखो इसका गंधहीन नहीं होता, तीखी गंध वाली होती है, लेकिन इसका कोई रंग नहीं है, इसके सूंघने पर आंसू आ जाते हैं आंख से, इसको सूंघेंगे तो प्याज जैसे देखते हैं ना, काटते हैं तो आंसू निकलता है, उसी प्रकार इसको सूंघने से आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। यह हवा से भी हल्की होती है, और साधारण तापक्रम पर जो होता है 7 ATM दाब पर वायुमंडलीय द्रव का इतना दाब व्यक्त होता है। आपको दुइये को भौतिक गुण याद रखना, दुइये को उपयोग याद रखना है, बस आपके परीक्षा में 2 को ज्यादा पूछा ही नहीं आज तक। अमोनिया का उपयोग देख लीजिए, 2 को उपयोग जरूर याद रखना है। ठीक है, नाइट्रोजन और अमोनिया का, बस 2 का। देखो यहाँ पर अमोनिया का उपयोग जो होता है रेफ्रिजरेटर बर्फ जमाने में काम आता है, यूरिया का उत्पादन अमोनिया के उपयोग में किया जाता है, सफाई के काम में चिकनाहट दूर करने के लिए अमोनिया का यूज किया जाता है, आज का रासायनिक उद्योग में हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए अमोनिया का ही यूज किया जाता है। जितने भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, जितना भी हो रहा है तो हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए अमोनिया का यूज किया जाता है। चलता है, ये आपका वर्ग 16 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, वर्ग 15 तक रखेंगे, और अगले वीडियो में वर्ग 16 और 16 देखेंगे, फिर उसके बाद 17 18 एक वीडियो में देख लेंगे। इनके 3 वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, वीडियो पसंद तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं आप लोग, और सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों पूरा शिद्दत से तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग जरा सा भी देर नहीं कीजिए और ले लीजिए नोट्स ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।